हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती मांडला। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। जैसा कि आपको पता है, नॉलेज द एम्बिशन पे हिस्ट्री की न्यू सीरीज शुरू की गई है। तो ये है हमारी थर्ड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 कालीबंगा, ऑप्शन 2 हड़प्पा, ऑप्शन 3 लोथल, ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कालीबंगा। कालीबंगा से ऊंट की अस्थियां मिली हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलदास घोष ने की थी। ऊंट की अस्थियों के अलावा यहाँ से जुते हुए खेत, युगल शवाधान, अग्निकुंड, दाह संस्कार के साक्ष्य, भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम ग्रंथ कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ऐतरेय उपनिषद, ऑप्शन 2 बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन 3 छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन 4 श्वेतश्वर उपनिषद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम ग्रंथ कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद के 4 इतिहास पुराण वेद, ऋग्वेद, सोमवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को माना गया है। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ये सामवेद का उपनिषद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में कठिन समारोह किससे संबंधित था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 वस्त्र वितरण से, ऑप्शन 2 भोजन वितरण से, ऑप्शन 3 पूजार्थ वस्तुओं के वितरण से, ऑप्शन 4 दवा वितरण से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 वस्त्र वितरण से। बौद्ध संघ में कठिन समारोह वस्त्र वितरण से संबंधित था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। इसमें हर व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग बुद्ध, संघ और धर्म है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुषाण देवकुल का नाम बताइए जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 अहिछत्र, ऑप्शन 2 चंबा, ऑप्शन 3 माठ, ऑप्शन 4 शाहबाज गढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 माठ। माठ क्षेत्र में राजघरानों की व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति से संबंधित थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 गुफा संख्या 1 व 9, ऑप्शन 1 गुफा संख्या 1 व 2, ऑप्शन 2 गुफा संख्या 9, ऑप्शन 3 गुफा संख्या 16 व 17, ऑप्शन 4 गुफा संख्या 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 गुफा संख्या 9। प्राचीनतम अजंता चित्रकला गुफा संख्या 9 से उपलब्ध होती हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित 29 गुफाओं को काटकर बनी बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। ये द्वितीय ईसा पूर्व की हैं। अजंता की सबसे प्राचीन गुफाएं गुफा 9 और 10 हैं। गुफा संख्या 1 और 2 पुलकेशिन द्वितीय के समय की हैं और गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्तकालीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने आप को कालिकाल वाल्मीकि कहा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 भवभूति, ऑप्शन 2 कालिदास, ऑप्शन 3 राजशेखर, ऑप्शन 4 संध्या करनंदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 संध्या करनंदी। कवि संध्या करनंदी ने अपने आप को कालिकाल वाल्मीकि कहा है। संध्या करनंदी पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के शासन में थे। संध्या करनंदी की प्रसिद्ध रचना रामपाल चरित है, जिसमें रामपाल के शासन में हुए कैवतों के विद्रोह का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त निम्न में से किस संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 प्रत्यभिज्ञा, ऑप्शन 2 पाशुपत, ऑप्शन 3 लिंगायत, ऑप्शन 4 कपालिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 प्रत्यभिज्ञा। अभिनव गुप्त
प्रत्यभिज्ञ संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। अभिनव गुप्त एक दार्शनिक, रहस्यवादी एवं साहित्य शास्त्र के आचार्य थे। ये संगीतकार, कवि, नाटककार, धर्मशास्त्री एवं तर्कशास्त्री भी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 माधव भट्ट, ऑप्शन 2 सायण, ऑप्शन 3 स्कंद स्वामी, ऑप्शन 4 वेंकट माधव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार स्कंद स्वामी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 आर्यभट्ट, ऑप्शन 2 भास्कर, ऑप्शन 3 ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन 4 बारावहीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 मालवा और गुजरात, ऑप्शन 2 मालवा और जौनपुर, ऑप्शन 3 गुजरात और मेवाड़, ऑप्शन 4 जौनपुर और गुजरात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 मालवा और जौनपुर। जैन कल्पसूत्र की सबसे प्राचीन चित्रकारी मालवा और जौनपुर के क्षेत्रों से संबंधित है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र वर्णित है। भद्रबाहु इसके रचयिता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ था? किस विधान में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, ऑप्शन 2 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन 3 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन 4 भारतीय गणतंत्र का संविधान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जातियां शब्द प्रयुक्त हुआ था। ये अधिनियम ऐसा प्रावधान था जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग निर्वाचन मंडल के प्रावधान को दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने का एकमात्र आशा समझी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गवर्नर्स में से किसे दयालु विशेषण से संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 2 लॉर्ड मेयो, ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपन, ऑप्शन 4 लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को दयालु विशेषण से संबोधित किया गया है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। 1857 की क्रांति उनके शासनकाल में हुई थी। उन्होंने इस क्रांति का दमन किया और क्रांतिकारियों के प्रति कोई क्रूर एक्शन नहीं लिया। इस कारण उन्हें दयालु कैनिंग की पहचान मिल गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, किस नाम से जानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 बॉम्बे योजना, ऑप्शन 2 CN वकील योजना, ऑप्शन 3 जॉन माथाइस योजना, ऑप्शन 4 PC महालनोबिस योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 PC महालनोबिस योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका लक्ष्य राज्य की प्रमुख भूमिका के अंतर्गत त्वरित आर्थिक विकास था, वो PC महालनोबिस योजना के नाम से भी जानी जाती है। PC महालनोबिस योजना में
आर्थिक सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इस योजना को पीसी महालनोबिस योजना के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस योजना में पीसी महालनोबिस का प्रभाव था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में किसने स्थापित किया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 सर अब्दुल रहीम, ऑप्शन 2 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद, ऑप्शन 4 सर विलियम बेडनबर्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद। हिंदू और मुस्लिम दोनों सदस्यों वाले द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को 1888 में सर सैयद अहमद ने स्थापित किया। हिंदुस्तानी नेता और शिक्षक सर सैयद अहमद हिंदुस्तानी नेता और शिक्षक थे। इन्होंने भारत के मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की। इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में विकसित होकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी उमा का नाम निम्न में से किन के सिक्कों पर अंकित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 गुप्त, ऑप्शन 2 हिंद यवन, ऑप्शन 3 कुषाण, ऑप्शन 4 शक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कुषाण। देवी उमा का नाम कुषाणों के सिक्कों पर अंकित है। कुषाण स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन यवन राजाओं ने करवाया था, पर इन्हें नियमित पूर्ण रूप से प्रचलित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। देवी उमा के हाथों में कमल अथवा समृद्धि श्रृंग दिखाई दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन 2 चचनामा, ऑप्शन 3 कलहण की राजतरंगिणी, ऑप्शन 4 नारायण का हितोपदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण पांडुलिपि कागज पर सर्वप्रथम लिखी गई पांडुलिपि है। ये 10,099 ईस्वी में कश्मीर में लिखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीटें दी? आपके ऑप्शंस हैं, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1930 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम में महिला मतदाताओं के अनुपात को बढ़ा दिया और विधानसभा में उन्हें आरक्षित सीटें दी। ये विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित किया। प्रस्तावना रहित ये अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा जटिल प्रलेख था। इसमें 14 भाग, 10 परिशिष्ट, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। 1931 के अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। तो ये थे हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।